तो आज मैं आपको सुनाऊंगी अविनाश ने राधा से शादी क्यों की। मन में हजारों सपने लिए राधा मंडप में बैठी है। सभी औरतें उसे हल्दी लगाकर मंगल गीत गा रही हैं। राधा की कल शादी है। राधा बहुत खुश है। वो ऐसे घर जा रही है जो उसके लिए अनजान नहीं है, क्योंकि राधा के पापा और अविनाश के पापा दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसलिए उनका आना जाना राधा के घर होता रहता था। अविनाश दिखने में बहुत ही सुंदर था, राधा दिखने में औरत, इसलिए वो बहुत खुश थी। शादी हो गई, राधा घर आ गई और शादी के बाद की रस्में भी हो गई। सब अच्छा रहा, पर अविनाश को लेकर वो चिंतित थी। शादी के 4 दिन निकल गए। ना तो अविनाश उसकी तरफ देखता और ना ही उससे बात करता। अगर राधा कुछ पूछती तो हाँ ना में जवाब देता, और तो और कुछ दिनों बाद अब सप्ताह में 4 दिन घर से बाहर चला जाता, माँ को बोलकर कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। राधा को अविनाश का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। कभी उसे लगता कि शायद थोड़े टाइम में एक दूसरे को जान जाने के बाद रिश्ते में सुधार हो जाए। कभी उसे लगता कि सास ससुर को से बात करूं। कभी सोच लेती कि कहीं मुझ में ही कोई कमी है जिससे अविनाश पास नहीं आते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन अविनाश अपने कमरे में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तब राधा ने आकर उसे बाहों में लेना चाहा। जैसे ही राधा ने अविनाश को छुआ, अविनाश ने पेपर फेंक कर राधा को जोर से धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। राधा जोर जोर से रोने लगी और दिल की बात जुबान पर आ ही गई। उसने अविनाश से पूछ ही लिया, अविनाश, आप मुझसे बात तक नहीं करते, ना ही मेरी तरफ देखते हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है? अविनाश चुपचाप वहाँ से चला गया और पूरी रात घर न आया। राधा बेचैन मायूस सी पड़ी रही। अविनाश रात को आया और नहाने चला गया। जब नहाने गया तब मोबाइल बजा। बार बार मोबाइल बजने पर राधा ने अविनाश के मोबाइल को देखा तो उसमें किसी लव नाम के नंबर से सेव था। उसे जैसे ही फ़ोन को उठाया और उधर से कोई लड़की की आवाज़ आई। कहा, कहाँ हो अविनाश? कब से फ़ोन कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं, कल भी नहीं आए। इतने में अविनाश आ गया और फ़ोन छीन लिया और कहा, तुमने मेरा फ़ोन कैसे छुआ? तो राधा ने कहा, बार बार किसी लव का फ़ोन आ रहा था तो सोचा ज़रूरी होगा। अविनाश ने कहा, मेरे ऑफिस में मेरे साथ में काम करती है, अब कभी फ़ोन को हाथ भी मत लगाना, समझी? और कपड़े पहनकर चला गया। राधा समझ गई कि वो अविनाश के पीछे पीछे चल दी। ऑटो से देखा तो अविनाश की कार एक बड़ी बिल्डिंग के पास जाकर रुकी और एक सुंदर सी लड़की जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वो अविनाश के पास आई और कार में बैठकर अविनाश को गले से लगाया और दोनों बिल्डिंग में चले गए। 1 घंटे से राधा बाहर ही बैठी रही, इस इंतजार में कि अविनाश कब नीचे आएगा। जैसे ही पारुल और अविनाश बाहर आए और कार में बैठकर चले गए, फिर राधा उस लड़की के पास जाकर बोली, मैं अभी अभी यहाँ रहने आई हूँ, आप कहाँ रहती हैं? बात करने में लगी। फिर बातों ही बातों में बोली, आपके पति को छोड़ने आई थी क्या आप? फिर पारुल बोली, वो मेरे पति नहीं है, बॉयफ्रेंड है, हम 2 साल से प्यार करते हैं। राधा को यकीन हो गया, उसका शक गलत नहीं था। राधा के ऊपर मानो पहाड़ टूट गया। वो जैसे ही घर गई, अविनाश घर पर था। उसने अविनाश को आवाज़ लगाई, सास ससुर भी आ गए। उसने अविनाश को एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, तुम कहोगे या मैं सबको बता दूं? अविनाश हंसने लगा, क्या बताओगी, जिनको पहले से ही सब पता है? देख लिया, मैंने कहा था मैं पारुल से प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं भूल सकता, पर आप सब नहीं माने।
और मुझसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी और मुझ पर इतना दबाव भी डाला कि मैं ये शादी कर लूँ। कर ली शादी मैंने। ना तो इसका हो पाया और ना ही पारुल मिल गई। अब चैन मिल गया। अविनाश के पिता ने अविनाश से कहा, क्या कमी है राधा में? हमने सोचा था तू सब भूल जाएगा। धीरे धीरे बाबूजी। कभी राधा में नहीं, पर दिल मानता नहीं। मैं उसको नहीं भूल सकता। पारुल के पास सब छोड़कर बेचारी राधा अवाक थी। वो जिंदगी के ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहाँ से वापस तो नहीं जा सकती थी। आगे का कुछ पता ना था। सास ससुर मौन थे। अब पछता रहे थे कि राधा के ससुर जी उसके पास आए और बोले, माफ़ कर दो बेटा, मुझे लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर तेरी तो मैंने ज़िंदगी खराब कर दी। तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, और हमारी बेटी है तू। अब अपने बेटे के किए की सज़ा तुझे नहीं दूंगा। राधा घर जाकर अपने माँ पिताजी को दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही उन पर बोझ बनना चाहती थी। अब बस एक ही रास्ता था। उसने अपने मन को समझाया और वहीं रहने लगी। फिर उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। 4 से 6 महीने के बाद में उसे एक कॉलेज में नौकरी मिल गई और सास ससुर का घर छोड़कर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ दिनों बाद उसे अपने साथ में काम करने वाले गिरीश से प्यार हो गया। गिरीश की एक बेटी भी थी और उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। सबने मिलकर राधा की शादी करवा दी। उधर कहते हैं नाथ भगवान ने अपने कर्मों की सजा देते हैं। अविनाश ने राधा के बारे में कुछ ना सोचा और बस अपना फैसला सुना दिया। कभी पलटकर देखा तक नहीं। अविनाश कुछ दिन पारुल के घर में साथ रहने चला गया। उनके आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े होते ही रहते थे। पारुल समझ गई इसके साथ नहीं बनेगी। अविनाश को छोड़कर अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के से शादी कर ली। अविनाश ना घर का रहा ना घाट का। फिर घर लौटा जब तक सब खत्म हो चुका था। उसके पिताजी ने भी उसे भगा दिया। सब कुछ राधा को दे दिया था। धन्यवाद दोस्तों।